हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं संतोष स्वतंत्रता दिवस की ओर से आप सभी का शिवी गुरु चैनल में स्वागत करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। इसी के दिन, आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज हम अपने आप को एक आज़ाद नागरिक के रूप में भारत देश में रहते हैं और मानते हैं। आज हम आपसे ये बात करेंगे कि देश हमारा आज़ाद हो गया है, पर क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमारी सोच आज़ाद हुई है? क्या हमें डिसीजन लेने में आज़ादी है? क्या हमें कुछ बनाने में आज़ादी है? नहीं है, खुद से आज़ाद नहीं है। आज़ाद देश है, देश हमारा आज़ाद हो गया है, हम खुद आज़ाद हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन अपने आप में अगर हम झांक कर देखें तो हम आज आज़ाद नहीं हैं। हम मांगते हैं कि आज इस 15 अगस्त के अवसर पे हम सभी अपने मन से आज़ाद हों। मन से आज़ाद होने का मतलब होता है कि जो चाहें वो कर सकते हैं। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और यह देश हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण और अच्छा स्वच्छता, अच्छी सड़क, अच्छा एजुकेशन, अच्छी नौकरी देने के लिए तत्पर है। क्या हम लेने के लिए तत्पर हैं? क्या हम उसे ले पा रहे हैं? चलिए हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो क्या आपको पता है कि स्वास्थ्य में बहुत सारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो समुदाय के लिए दी गई है। क्या समुदाय वो ले पा रही है? आज़ाद है लेने में? नहीं। पूरी सेवाएं आज भी वो नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वजह है एक, कि हम ये खुद से महसूस नहीं करते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम ये महसूस करते हैं कि वो सरकार का चीज़ है, वो एक किसी और का है। नर्स जो है वो सरकारी है, हमारा कुछ नहीं है। जबकि ये हमें सोचना चाहिए कि वो जो अस्पताल खुला हुआ है समुदाय में, वह नर्स का नहीं है, वह सरकार का नहीं है, वह उस कम्युनिटी का है, उस समाज का है जहां आप और हम रहते हैं। वह स्कूल, वह विद्यालय जहां हम बच्चे को आज हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पर आप क्यों सोचते हैं इस तरह से? क्या वजह है? ये हमें सोचना होगा। तो सरकार जो स्कूल बना के दी है, क्या वो स्कूल सरकार की है? क्या वो जो स्कूल है वो आपका स्कूल नहीं है? क्या आप उस बारे में नहीं सोच सकते हैं? क्या उसको आप अपना समझ के नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, बस हमें अपना समझना होगा। तभी जाकर हम उस चीज़ को अपना समझ पाएंगे, तभी जाकर हम ये सोच पाएंगे कि हाँ, हम आज़ाद हैं। हमारी जो सड़कें हैं, गांव में देखते हैं सड़क पे लोग अक्सर कुछ न कुछ चीज़ें बिछा कर रखते हैं। बिछा कर मतलब ऐसा लगता है कि सड़क जो है, गांव में आप एक बार नज़र दौड़ाइएगा, सड़क पे धान, गेहूं, अनाज जो भी होता है बिछा देते हैं और बिछा कर वहाँ सुखाते हैं। तो क्या वो जो सड़क है वह सड़क आज़ाद है? नहीं है। आज़ाद तब होगा जब उस पर सिर्फ गाड़ियाँ जाएगी, अनाज नहीं जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। जहाँ हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में हमें अपनी आज़ादी मिल गई है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी हमें आज़ादी की ज़रूरत है। बात करते हैं कोरोना की। हम फिर से वही बात कर रहे हैं क्योंकि आज 15 अगस्त है और हम सोच रहे हैं कि हम 15 अगस्त के दिन में बात करें ही करें उस चीज़ पे। तो कोरोना की हम अगर बात करते हैं तो क्या कोरोना को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है? कोरोना को भी देश से भगाने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको कि देश से कोरोना भागेगा? देश में जो है कोरोना से भी आज़ादी लोगों को मिलेगी। तो अगर मिलने की हम बात करते हैं तो कैसे मिलेगी? क्या करना होगा हमें? लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को हम फिर यही बात कहेंगे कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें सामान्य हैं, हम बदलना नहीं चाहते, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। यह सोचकर हम जैसे जी रहे हैं वैसे हम जीना पसंद करेंगे। तो क्या ऐसे ही जीना अच्छा है या हमें उसको हटाना होगा? आपको बता दें, हर दिन 60,000 केसेस आ रहे हैं इस वक्त, और ये 60,000 कम नहीं है, लाखों में लोग केसेस आएंगे। कई लाख आ चुके हैं, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, पता नहीं कितना बढ़ेगा, ये नहीं पता है।
पर बढ़ेगा जरूर, अभी और बढ़ेगा। भारत जो है इस वक्त एक दिन में जो केसेस आते हैं उसमें सबसे पहला स्थान है इंडिया का कि उसको कितना केसेस आ रहा है। तो इस चीज़ हमें भी सोचनी होगी, हमें भी देश के लिए कुछ करना होगा। तो हम आपसे बस यही निवेदन करेंगे, इस 15 अगस्त के दिन, आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन आपसे हम अनुरोध करेंगे, सारे देशवासियों से अनुरोध करेंगे। मैं भी जिस तरह से एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अपने देश के लिए, अपने देश के हित में जो कर सकते हैं आप ज़रूर करेंगे। चाहे वो घर पर हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान से ही जुड़ा हुआ बात क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ पौधे लगाने की ही बात क्यों ना हो, चाहे किसी की मदद करने की ही बात क्यों ना हो। क्या हम प्रेम भाव से नहीं रह सकते? झगड़ा करना ज़रूरी है, चाहे वो धर्म पे हो, चाहे वो राजनीति पे हो, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे वो अनाज पे हो, चाहे वो राशन पे हो, चाहे वो पैसे से हो, जो भी हो। क्या हम लड़के ही वो प्राप्त कर सकते हैं? गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा उन्होंने नहीं की। हम मानते हैं उन्हें, रोज़ दिन उनको छूते हैं, रोज़ दिन स्पर्श करते हैं, लेकिन उनको स्पर्श नहीं करते हैं, बस उनके एक फ़ोटो को स्पर्श करते हैं जो हमारे पॉकेट में हमेशा रहता है। तो हमें उनकी बातों को भी समझना होगा। उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने कष्ट से हमारे देश को आज़ाद करने में उनका योगदान रहा। और आज़ाद आज अगर वो होते तो ज़रूरी ये सोचते कि हम क्यों आज़ाद किए, क्या फ़ायदा हुआ आज़ाद करके। परिस्थितियाँ वैसे ही है। आज भी हमारा भारत देश ये कहता है कि भारत एक गरीब देश है। क्या गरीबी से हम अभी तक ऊपर नहीं उठे हैं? गरीबी से हम कब के उठ गए हैं, बस हमारी मानसिकता गरीबी की है। हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों लोग, हम बात करेंगे अगर गरीबी की, आखिर गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि गरीब कोई नहीं होता है, गरीब सोच होता है। गरीबी एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे अंदर अगर लग जाएगा ना तो हम गरीब ही रहेंगे, और हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक, हमारी जो शारीरिक है, हमारी जो मानसिक क्षमता है, वो सारी क्षमताएं कम हो जाएगी अगर ये कीड़ा लग गया तो, गरीबी का कीड़ा लग गया तो आपको सोचना है ये कि क्या हम गरीब ही रहेंगे? अगर हम सोच के रहते, हम बार बार यही बात बोलते हैं कि भैया हम तो गरीब हैं। अरे गरीब हैं तो मतलब क्यों हैं आप? कहते यही, हम जानते हैं कि गरीब अगर आप जन्म लिए हैं तो ये एक भाग्य हो सकता है आपका, ये भगवान का देन हो सकता है, ये भगवान की लीला हो सकती है कि आप गरीब में जन्म लिए हैं। लेकिन आप गरीब में ही यदि मर जाते हैं तो ये भगवान की गलती नहीं, ये आपकी गलती है। और आपको सोचना होता है, क्योंकि आपको तो जन्म जहां भी लेना है लीजिए ना, मना नहीं है। हमारे यहाँ उदाहरण है एपीजे अब्दुल कलाम। वो गरीब परिवार में जन्म लिए, लेकिन मरे तो गरीब परिवार होकर नहीं मरे, वो एक महान व्यक्ति भारत के बन के मरे। ये एक पहचान है। आप दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति का नाम लेते हैं, बिल मेलिंडा गेट्स। वो भी एक गरीब आदमी था, लेकिन आज वो गरीब नहीं है। हम रतन टाटा की बात करते हैं, टाटा की अगर बात करते हो, बहुत छोड़ दीजिए, टाटा की भी हम बात नहीं करेंगे। हम अभी आपके सामने अंबानी की बात करते हैं, अंबानी फैमिलीज की बात करते हैं। वो गरीब थे, धीरू भाई अंबानी गरीब थे। क्या मुकेश अंबानी गरीब है? नहीं है। चाहता तो वो गरीबी में ही रहता और मर जाता उसी पेट्रोल पंप पर, वहीं गांव में खाता पीता और उसके बाल बच्चे पलते और वहीं मर जाते। लेकिन वो नहीं ये किए, वो आगे आए, आगे बढ़े, और उस गरीबी के जो कीड़ा है, जो गरीबी का वो उसके पास जंग लगा हुआ था, गरीबी का वो जो धब्बा वो लगा हुआ था, उसको हटाया उन्होंने। तो मौका है, आज ये मौका है, आज ये देश का एक आवाज़ है, देश की ये आवाज़ आपसे ये कहना चाहती है कि हमें अब आगे आना होगा, और हमें जो गरीब सोचते हैं अपने आप को, उसको हमें हटाना होगा, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करें, अपनी भूमिका जाहिर करें और भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित कराएं देश को आगे बढ़ाने में। तब तक के लिए आप सभी को मैं चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, ताकि मैं आपको अलग अलग नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर जुड़ूँ। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।
उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।